हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, उसमें मैंने कोई एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाया एक सिरिंज का, और उसमें दवाई भी है। तो इसका पर्पज़ मेरा सिर्फ आपको ये बताना था कि मैंने भी बेबी के लंग्स मैच्योरिटी के लिए बेटनोसॉल इंजेक्शन लगवाया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये क्यों लगवाया जाता है, प्रेगनेंसी में कौन से महीने में लगवाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी ड्यूरेशन, ये कब लगवाया जाता है, मतलब इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि टाइमिंग का मतलब मैंने ये कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि आपको इसी वक्त और इसी दिन लगवाना है। सॉरी फॉर डैट। टाइमिंग का मतलब मेरा इस वक्त इस चीज़ से था, अगर आपने 1 तारीख को दोपहर के 2 बजे बेटनोसोल या लंग्स इम्प्रूवमेंट के लिए इंजेक्शन लगवाया है, तो आपको 2 तारीख में 2 बजे दोपहर के 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरा इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है। ये कंपल्सरी है कि आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो ये इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर अंदर 2 इंजेक्शंस आपको लगाए जाते हैं बेबी के लंग्स इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैंने एक इंजेक्शन कल लगवाया था, आज मेरा एक इंजेक्शन सेकंड इंजेक्शन आज लगा है। तो मेरी भी डॉक्टर ने मुझे बेबी के लंग्स इम्प्रूवमेंट के लिए ये इंजेक्शन स्टेरॉयड मुझे एडवाइस किया था। जैसे कि मैंने बोला कि इसकी ज़रूरत क्या होती है, आपने ज़रूरत की अगर मैं बात करूं तो सपोज़ अगर किसी की भी अर्ली डिलीवरी, अगर 9th मंथ से पहले कभी किसी की डिलीवरी हो जाती है, तो सपोज़ 7th या 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है, तो नॉर्मली ये कहते हैं कि अर्ली डिलीवरीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे को सांस लेने में या बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टी होती है सरवाइव करने में, क्योंकि उसका वेट एंड मैच्योरिटी इतनी नहीं होती जितनी 9th मंथ में होती है। क्योंकि 9वां महीने के बाद, अगर 9 महीने कंप्लीट करने के बाद या 9वें महीने में अगर बच्चा होता है, तो उसको एक हेल्दी बच्चा हम लोग कह सकते हैं। अगर 7th या 8th मंथ में अगर अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस बेबी और मदर के साथ फेस करनी पड़ती है। मेनली बेबीज़ के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो जो ये इंजेक्शंस लंग्स इम्प्रूवमेंट या लंग्स के लिए जो इंजेक्शन लगवाया जाता है, ये बेबीज़ के लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए लगवाया जाता है, ताकि कभी 7th मंथ में या 8th मंथ में 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है, तो हमारा बेबी सरवाइव कर जाए, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर डॉक्टर को फील होता है या आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये इंजेक्शंस 7वें महीने में लगवाया जाता है। और डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि अगर बाई चांस 34 हफ्ते कंप्लीट होने से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, तो बच्चे को सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना हो और बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके लंग्स फुल्ली डेवलप्ड हो, इसीलिए ये इंजेक्शन लगवाया जाता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइमिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये 24 घंटे के अंदर अंदर 2 इंजेक्शन्स लगवाए जाते हैं। और इससे ना ही मदर को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और ना ही बेबी को, जैसे कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला। तो इससे बेबी को कोई भी खतरा नहीं है और ना ही मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये अगर आप लगवाते हैं, सो ये बहुत मतलब ये अच्छी एक, मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर के द्वारा दी गई एडवाइस है।
तो अगर आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती है कि आपको ये इंजेक्शन लगवाना है तो आप प्लीज़ लगवाइएगा। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है या ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है, ताकि आपका बच्चा अगर अर्ली डिलीवरी अगर आपको हो जाती है तो आपका बच्चा सरवाइव कर जाए। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।